आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, एंड द फर्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री of geometry in India, and then Euclid's geometry. Okay, so in the Indian subcontinent, the excavation at Harappa and Mohenjo-daro, etc., show that uh, the Indus Valley civilization about 3000 BCE made extensive use of geometry. मीन्स ये पता चला कि जो एक्सकवेशन हुआ, मीन्स खोज हुई हड़प्पा और मोहनजोदारो का, सो उसमें से क्लियर हुआ कि आज से 3 मीन्स बिफोर कॉमन एरास, राइट, मीन्स यू कैन से आज से 5000 साल पहले अराउंड ये पता चला कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है ज्योमेट्री का यूज होता था। और इट वाज हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, द सिटीज वर highly developed and very well planned. For example, the roads were parallel to each other and there was an underground drainage system. मतलब आप समझ रहे हो कि प्रॉपर ऑर्गेनाइज सोसाइटी रहती थी उस टाइम पे, ये पता चला। और एग्जाम्पल के तौर पे क्या था, रोड्स वगैरह क्या थे, प्रॉपर। यहाँ पर देखो, यहाँ इन्होंने लिखा है रोड्स वर पैरेलल टू ईच अदर, there was an underground drainage system. The houses had many rooms of different types. This shows that town dweller मतलब क्या, शहर में रहने वाले लोग, very skilled mensuration practical arithmetic। मतलब ये क्लियर हो गया कि उस टाइम के जो टाउन में रहने वाले लोग, शहर में रहने वाले लोगों को प्रॉपर मेंसुरेशन, प्रॉपर मैथ्स का जो है नॉलेज था, राइट, और प्रॉपर अर्थमेटिक का नॉलेज था उनको। ये जो है क्लियर हो गया था जो है मोहनजोदारो के और हड़प्पन एक्सकवेशन में, राइट। एंड द ब्रिक्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर किल्न फायर्ड, मींस भट्ठी में जलाए हुए। यहाँ पर देखो इन्होंने दिया है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो ईंट यूज होते थे वो प्रॉपर भट्ठी में पकाए हुए ईंट होते थे, और उसकी जो थिकनेस है, जो उसका विड्थ है, प्रॉपर रेशियो 4:2:1 में होता था, है ना। ये याद रखना है आपको। ये मींस यू कैन से इम्पोर्टेंट, यू कैन से ये एक टॉपिक है कि जो 4:2:1 के उस टाइम के मींस लेंथ, विड्थ और हाइट का जो रेशियो होता था 4:1 में होता, तो मींस प्रॉपर उनको नॉलेज था, तभी तो वैसा बनाते थे, राइट। तो ये पता चल गया था उसी टाइम से कि इनको ज्योमेट्री का नॉलेज है। देन आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इन एंशिएंट इंडिया द, यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बोला, इन एंशिएंट इंडिया, पुराने इंडिया में, मीन्स पुराने समय में, पुराने भारत में, द सुलभा सूत्रा, sutras around 800 BCE to 500 BCE were manuals of geometrical construction। मीन्स आपको ये नाम रखना है, सुलभा सूत्रास करके एक बुक थी, उसमें प्रॉपर मैनुअल था, प्रॉपर यू कैन से मेथड था ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का। द ज्योमेट्री ऑफ वैदिक पीरियड ओरिजिनेटेड विथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेदीज। अभी यहाँ पे आप ध्यान दो कि प्रॉपर वो वेदी, आप हिंदी में आप लोगों ने देखा होगा पूजा वेदी, और जो यज्ञ में वेदी यूज होता है उसको बनाने में वो लोग प्रॉपर ज्योमेट्री यूज करते थे। यहाँ पे देखो लिखा है फायर प्लेसेस फॉर परफॉर्मिंग वेदीज राइट्स, राइट। तो फायर प्लेसेस का मतलब क्या, जहाँ पे ऐसे होता था ना, मीन्स कुछ इस टाइप का, आई डोंट नो, कुछ ऐसे वेदीज होते थे, इससे भी अच्छे टाइप से बनाते थे वो लोग। प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप में प्रॉपर एक कंस्ट्रक्शन होता था किसका, वेदीज का। तो वहां पे वो लोग यूज करते थे किसके, क्या यूज करते थे, ज्योमेट्रिकल यू कैन से नॉलेज यूज करते थे, राइट। The location of sacred fires had to be in accordance with the clearly laid down instruction about their shapes and areas। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बोला कि प्रॉपर शेप्स और एरिया होता, मींस कंफर्म होता था कि ये शेप और ये एरिया होना चाहिए
इफ देयर इफ देवर टू बी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, अगर प्रॉपर इफेक्टिव होना था तो उसके लिए उसको प्रॉपर शेप और एरिया दिया जाता था, राइट। स्क्वायर एंड सर्कुलर अल्टर्स वर यूज फॉर हाउसफुल रिचुअल्स, मीन्स जो घरेलू रिचुअल्स होते थे उसमें या तो स्क्वायर स्क्वायर या तो सर्कुलर अल्टर्स बनाए, अल्टर्स मीन्स अगेन वही वेदी बनाए जाते थे, कैसे, स्क्वायर शेप में या तो सर्कुलर शेप में, while altars whose shapes were combinations of rectangle, triangle, and trapezium were required for public worship। तो मतलब क्या था, अपने घर के जो वेदीज होते थे वो स्क्वायर शेप में या सर्कुलर शेप में होते थे, राइट। और जो पब्लिक वर्शिप होती थी, मीन्स कई लोग मिलके, मीन्स पूरी सोसाइटी मिलके जो पूजा करती थी, उसके लिए कौन सा शेप होता था, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, राइट। बट अगेन यहाँ पर मेन हमारा पर्पस हिस्ट्री पढ़ना नहीं है, आपको समझना है कि उस टाइम पे भी इस टोटल स्टोरी से पता चल गया कि उस टाइम पे भी उन लोगों को ज्योमेट्री का पूरा नॉलेज था, राइट। तो ये नाम याद रखना है, सुल्वा सूत्राज, ये बुक का नाम है। 800 BC टू 500 BC, एंड कौन कौन से शेप उनको मीन्स उस टाइम पे मालूम थे, है ना, उस वो सब थोड़ा सा माइंड में रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो, द श्रीयंत्र, है ना, द श्रीयंत्र गिवन इन अर्थवेद, अथर्ववेद सॉरी, गिवन इन अथर्ववेद consists of 9 interwoven isosceles triangle, है ना, 9 interwoven isosceles triangle। These triangles are arranged in such a way that they produce 43 subsidiary triangle। Though accurate geometrical methods were used for construction of altars, the principle behind them were not discussed। मतलब ये बोला जा रहा है कि प्रॉपर 43 टाइप के वहां पे आइसोसेल ट्रायंगल का जिक्र किया गया है, और किस पर्पस से उतना एक्यूरेट वो लोग बनाते थे वो तो नहीं बताया गया, बट इतना है कि वो लोग अथर्ववेद में डिस्कस किया गया है कि प्रॉपर ट्रायंगल वगैरह का भी यूज करते थे, है ना। A Greek mathematician, Thales is credited with giving the first known proof, है ना, फर्स्ट नोन प्रूफ किसने दिया था किसी भी स्टेटमेंट का, एक ग्रीक मैथमेटिशियन ने। इसके पहले याद रखो, मींस ग्रीक के पहले जितने भी मैथमेटिशियन थे वो ओरली और यू कैन से उन्होंने विदाउट एनी प्रूफ जितने भी बातें कही थी वो बोली थी। बट फर्स्ट टाइम एक ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स ने अपने एक स्टेटमेंट, जो कि क्या था स्टेटमेंट, कि एक सर्कल जो है एक किसी डायमीटर से हाफ मींस जस्ट बाइसेक्ट होता है, और यू कैन सी हाफ पार्ट में बाइसेक्ट होता है, उसका प्रूफ दिया था उन्होंने, किसने, थेल्स ने, फर्स्ट टाइम, है ना। दिस प्रूफ was statement that circle is bisected, that is cut into two equal parts by its diameter, right। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने प्रूफ दिया था, इसके पहले किसी ने प्रूफ दिया नहीं था, ओके। वन ऑफ द थेल्स मोस्ट फेमस पीपल वाज पाइथागोरस, है ना। पाइथागोरस एक मींस वन ऑफ द फेमस उनके अनुयायी था या शिष्य थे, जिन्होंने जो है बहुत सारे जो है डिस्कवर किए, बहुत सारे रिसर्च किए ज्योमेट्री पे। और यहाँ पर देखो इन्होंने दिया है, his group discovered many geometrical properties and developed the theory of geometry to great extent, है ना, बहुत अच्छे एक्सटेंट तक इन्होंने रिसर्च किया, टिल 300 BC, है ना, मींस 500 से लेके 300 BC, मतलब यू कैन से 200, है ना, अराउंड 200 ईयर्स तक उन लोगों ने रिसर्च किया। एट दैट टाइम, अब यहाँ पर देखो, एट दैट टाइम यूक्लिड, अ टीचर ऑफ मैथमेटिशियन एट Alexander in Egypt, collected all the known work and arranged it in his famous treatise called Elements। मीन्स तब उसके बाद जो है उस टाइम पे एक मैथमेटिक्स के टीचर थे इजिप्ट में, उन्होंने सारे जो वेल नोन और जो नॉलेजेबल
स्टेटमेंट्स थे उसको अपने एक बुक में उन्होंने कलेक्ट किया। उसका नाम क्या था? एलिमेंट्स। ही डिवाइडेड द एलिमेंट इनटू 13 चैप्टर। उसको इन्होंने 13 चैप्टर में डिवाइड किया और उसको एक बुक कहा। दीज बुक्स इन्फ्लुएंस द होल वर्ल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्री फॉर जनरेशन टू कम, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बुक जो है उसमें 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया और उस बुक का नाम क्या था? एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जो है यूक्लिड की एंट्री होती है, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स इन इजिप्ट। उन्होंने जो है एक प्रॉपर बुक उस पे लिखना स्टार्ट किया और लिखा एक्चुअली, है ना। यूक्लिड्स मेथड, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि यूक्लिड्स ने कैसे ज्योमेट्री के पूरे कॉन्सेप्ट को चेंज किया। एक्चुअली में चेंज उन्होंने ऐसे किया कि इसके पहले मींस ज्योमेट्री को किसी ने प्रॉपर डिफाइन नहीं किया था हर एक टर्म्स को, और यूक्लिड ने स्टार्ट कर दिया था उसको डिफाइन करना। यूक्लिड्स मेथड ऑफ फॉर्मलाइजिंग ऑब्जर्व्ड फिनोमेना इनटू रिगरस मैथमेटिक्स एंड डेफिनेशन विथ डेफिनेशन, है ना। हर एक चीज को डेफिनेशन में लिख डिफाइन करना, एक्चुअली ये बहुत ही यू कैन से कॉम्प्लिकेटेड थिंग था यूक्लिड से पहले, बट यूक्लिड ने इसको इजी किया। द ग्रीक मैथमेटिशियंस ऑफ यूक्लिड्स टाइम थॉट, यहाँ पर देखो इन्होंने दिया है, द ग्रीक मैथमेटिशियन ऑफ यूक्लिड्स टाइम थॉट ऑफ ज्योमेट्री एज एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स उन्होंने एक ऐसी, उस टाइम के जो बाकी मैथमेटिशियन थे उन्होंने ये समझा था कि जो ज्योमेट्री है वो एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है। मीन्स वो एक ऐसा है जो जिसको आप प्रॉपर कॉन्क्रीट वे में अज्यूम नहीं कर सकते, उसको प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते, बट उसको चेंज किया किसने? यूक्लिड ने। द नोशन ऑफ पॉइंट, लाइन, प्लेन, सरफेस एंड सो ऑन वर डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट वाज सीन अराउंड देम, है ना। जो भी उन्होंने प्रॉपर नोशंस लाइक पॉइंट, लाइन, प्लेन, उसको प्रॉपर डिफाइन किया किसने? यूक्लिड ने। फ्रॉम स्टडीज ऑफ स्पेस एंड सॉलिड इन द space around them, an abstract geometrical notion of solid object was developed. A solid has shape, size, position, and can be moved from one place to another. तो उन्होंने सॉलिड ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन किया? एक सॉलिड ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें शेप होता है, साइज होता है, और उसका एक प्रॉपर पोजीशन होता है, और वह एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चेंज किया जा सकता है उसका पोजीशन, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ओके, इट्स बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मींस क्वेश्चन में आ भी सकता है कि सरफेस की बाउंड्रीज उसको क्या बोलते हैं? सर्फ जो सॉलिड की बाउंड्रीज को सरफेस बोलते हैं। दे सेपरेट वन अदर ऑफ द स्पेस फ्रॉम, दे सेपरेट वन पार्ट ऑफ द स्पेस फ्रॉम अनदर एंड दे आर सेड टू हैव नो थिकनेस। The boundaries of surfaces are curved or straight line. These lines end in points. Consider three steps from solid to point: solid, surface, line, point. 3D है ना, 2D, 1 and then no डायमेंशन। तो ऐसे डिक्रीज होता है सॉलिड, सरफेस, लाइन, पॉइंट। तो याद रखना, सॉलिड से सरफेस, सरफेस टू लाइन, लाइन टू पॉइंट, ऐसे डिक्रीज होता है डायमेंशन, राइट। तो इसको फिर से रीड करते हैं। इट्स बाउंड्रीज, इट्स बाउंड्री मीन्स किसकी बाउंड्री? सॉलिड की बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेस। दे सेपरेट वन पार्ट ऑफ ऑफ द स्पेस फ्रॉम अनदर एंड देन एंड आर सेड टू हैव नो थिकनेस, है ना। एंड बाउंड्रीज ऑफ सरफेस आर कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या? देखो, सॉलिड की, और यू कैन से यस, सॉलिड की बाउंड्री क्या होती है? सरफेस। सरफेस की बाउंड्री क्या होती है? लाइन, राइट। सरफेस की बाउंड्री क्या होता है? लाइन। एंड देन यू कैन से लाइन का जो एंड पॉइंट होता है वो पॉइंट्स होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे चलते गया क्या? सॉलिड टू सरफेस, सरफेस टू लाइन, लाइन टू पॉइंट।
यहाँ पे सरफेस सॉलिड क्या हो गया 3D, सरफेस 2D, एंड देन लाइन 1D, एंड पॉइंट हैज नो डायमेंशन। तो एक बार फिर से मैंने इसको रिवाइज किया तो आप अच्छे से इसको देखो। इन ईच स्टेप वी लूज वन एक्सटेंशन ऑल्सो कॉल्ड डायमेंशन, है ना। मीन्स हर एक स्टेप में हम एक 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 डायमेंशन को लूज कर रहे हैं सॉलिड टू पॉइंट। सो अ सॉलिड हैज 3 डायमेंशन, अ सरफेस हैज 2, अ लाइन हैज 1, अ पॉइंट हैज नन, है ना। यूक्लिड समराइज दीज स्टेटमेंट्स एज डेफिनेशन। तो जो प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट वे में इसके पहले के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने बोला था, अब उसको प्रॉपर डेफिनेशन में किसने समराइज किया है, यूक्लिड ने, है ना। ही बिगेन हिज एक्सपोजिशन बाय लिस्टिंग 23 डेफिनेशन इन बुक 1, है ना। उन्होंने 23 डेफिनेशन दिए हैं अपने बुक में, याद रखना 23 डेफिनेशन, उसमें से कुछ डेफिनेशन जो है हमको समझना है। नंबर 1, A point is that which has no part. Point उसको बोलते हैं जिसका कोई पार्ट नहीं होता। फर्स्ट डेफिनेशन, राइट। सेकंड डेफिनेशन है लाइन का, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। लाइन एक ऐसा शेप है जो कि लेंथ तो है बट विड्थ नहीं है, उसमें ब्रेथ नहीं है ना। द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट, और किसी भी लाइन का एंड क्या होता है, पॉइंट। Then fourth one, a straight line is a line which lies evenly with the points on itself. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्ट्रेट लाइन का जो डेफिनेशन है, a straight line is a line which lies evenly with the point on itself। मतलब अगर किसी पॉइंट को इवनली लाई कराया जाए, प्रॉपर इवनली मतलब क्या, प्रॉपर एक मैनर में, स्ट्रेट मैनर में, तो जो बनता है शेप क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन, है ना। इवनली लाइन विथ पॉइंट्स ऑन itself, करेक्ट। देन फिफ्थ वन, अ सरफेस इज दैट which has length and width only। सरफेस एक ऐसा शेप है या ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप है जिसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ होता है, ओके। द एज ऑफ सरफेस आर लाइंस, और सरफेस का एज क्या होता है, लाइंस होता है, तो ये भी याद रखना है। द एज ऑफ अ surface are lines, okay। A plane surface is a surface which, अब यहाँ पर देखो, a plane surface is a surface which lies evenly with the straight line on itself। तो इन दोनों का डेफिनेशन एक जैसे हैं, बट ध्यान रखना यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे सरफेस है। A plane surface is a surface which lies evenly with the straight line ऑन इट सेल्फ, मतलब क्या, एक प्रॉपर स्ट्रेट मैनर में लाइंस को अगर हम ये कर दें तो उससे जो शेप बनता है वो क्या बनता है, सरफेस बनता है, प्लेन सरफेस बनता है, ओके। तो ये कुछ उन्होंने डेफिनेशन दिए हैं, उसमें से आउट ऑफ 23 डेफिनेशन ये कुछ जो है 7 डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम एक्सियम्स, और यू कैन से कॉमन और ऑब्वियस नोशंस, और नोन एज एक्सियम्स, है ना। सो यहाँ पे समटाइम नोशंस यूज किया जाता है, समटाइम एक्सियम्स, ओके। सो यहाँ पे एक्सियम्स मींस यूनिवर्सल ट्रूथ इन मैथमेटिक्स, एनी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ओके, जिसके लिए प्रूफ की जरूरत नहीं होती, राइट। सो फर्स्ट है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर। मतलब क्या, लेट्स से x इज इक्वल टू y, y is equal to z, then x is also equal to z, okay। So two things are there like x and y and z, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, तो कॉमन यहाँ पे देखो y के इक्वल दोनों हैं, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि दो चीजें अगर अलग अलग एक दूसरे से इक्वल है, मीन्स टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग, है ना। y की इक्वल थी x और z, तो x और z भी इक्वल हो गई, है ना। देन नेक्स्ट वन,
If equals are added to equals, the wholes are equal. Means let's say x is equal to y, है ना? तो इसमें अगर हमने कुछ ऐड कर दिया, लेट्स से यहाँ भी z ऐड कर दिया, यहाँ भी z ऐड कर दिया, तो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इफ x एंड y आर इक्वल। ओके, तो अगर सेम अमाउंट दोनों साइड ऐड किया जाए तो होल भी इक्वल होगा। ओके, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, राइट, मीन्स अगेन लेट्स से x और y मान लो ऑलरेडी इक्वल है, तो इसमें से अगर z माइनस कर लिया, इसमें से भी z माइनस कर लिया, तो आपस में तो भी ये वैल्यूज क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब एग्जांपल के तौर पे देखो, लेट्स से 4 इक्वल टू 4, ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ -1 कर दो, यहाँ -1 कर दो, तो इक्वल ही आएगा, है ना? तो ये है थर्ड एक्सियम्स। सो एक्सियम्स बेसिकली जो है मैथमेटिक्स के किसी ब्रांच में जो अप्लाई होता है, राइट। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अदर आर इक्वल टू वन अदर, है ना? ऐसे चीजें जो एक दूसरे पे कोइंसाइड करें तो वो क्या होते हैं? इक्वल टू वन अदर होते हैं ना। लेट्स से 2 इज इक्वल टू 2, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। होल यस, बट ऑब्वियस लेट्स से यहाँ पे एक एप्पल है या समथिंग कुछ है, उसको हमने ऐसा कट कर दिया, तो ये जो पार्ट है उससे ये होल क्या होगा? ग्रेटर ही होगा। सीधी सी बात है ना? तो ये तो बट ऑब्वियस है। देन नेक्स्ट वन, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर। अगर जो है सेम, लेट्स से यहाँ पर देखो x और y के इक्वल है ना? तो उसके डबल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, नहीं, यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बोला है? थिंग्स विच आर डबल। ओके, लेट्स से x भी y के डबल है, x भी क्या है? y का डबल है, और z भी y का डबल है, तो x और z आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, ये बोला जा रहा है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर, है ना? तो यहाँ पे x और z दोनों एक ही अमाउंट के डबल, एक ही जो है थिंग के डबल के इक्वल आ रहे हैं, तो इसलिए मीन्स थिंग क्या है इसमें? y, है ना? तो दोनों y के डबल आ रहे हैं इक्वल में। देखो यहाँ पे दोनों जो है डबल ऑफ y के इक्वल है ना, 2y, तो ये आपस में दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ये इसमें बोला जा रहा है। नेक्स्ट है थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग, वही सेम है। यहाँ पे थोड़ा इन्होंने बोल दिया कि अगर मान लो लेट से x और z दोनों किसके हाफ है? मीन्स लेट से y के हाफ है, तो भी आपस में x और z इक्वल होंगे, है ना? मतलब फिर से देखो यहाँ पे ये है कि एक, चलो इसमें कुछ दूसरा नंबर ले लेते हैं, लेट से इसमें ले लेते हैं ए बी सी। लेट से a इज हाफ ऑफ b, c इज ऑल्सो हाफ ऑफ b, तो देन a विल बी इक्वल टू c, है ना? then a will be equal to c. This is the seventh axioms. तो ये आपको थोड़ा सा मीन्स लर्न करके रखना है एक्सियम्स को। आई थिंक इसको निमोनिक वे में लर्न कर सकते हैं आप लोग। इसमें देखो क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, ई लिख लो, इक्वल टू सेम थिंग। होल यहाँ पे एडेड हो, यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड है, तो ए एस, है ना? थिंग्स विच आर कोइंसाइड, तो सी लिख दो। यहाँ पे क्या हो गया? ग्रेटर देन पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट, डब्लू, एंड देन डबल एंड हाफ। तो इससे क्या होगा? अब इसको कुछ ऐसा निमोनिक बना लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो ई ए एस सी डब्ल्यू डी एच, ई ए एस सी डब्ल्यू डी एच, तो इससे ई फॉर हो गया इक्वल वाला, ए एडेड हो गया, एस फॉर सब्ट्रैक्टेड, C for coincide, W for whole is greater than part, D for सेम अमाउंट। अगर मीन्स सेम अमाउंट का डबल दो चीजें हैं तो इक्वल होंगी, सेम अमाउंट का हाफ दो चीजें तो वो भी इक्वल होंगी। तो ये ई ए एस सी डब्ल्यू डी एच, उससे क्या निमोनिक बना सकते हो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ई ए एस सी डब्ल्यू, है ना? ई ए एस सी डब्ल्यू डी एच, कौन सा बेस्ट निमोनिक बनेगा उसको लर्न कर सकते हो, है ना? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सा प्रॉपर इसका निमोनिक बनेगा।
EASCWDH से। नेक्स्ट है कुछ पोस्टुलेट देन पढ़ेंगे जो कि प्रॉपर ज्योमेट्री से उसका जो रिलेशन है। यूक्लिड्स पोस्टुलेट, पोस्टुलेट नंबर 1, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, है ना। इसमें ये बोला जा रहा है कि किसी भी रैंडम पॉइंट P से किसी रैंडम पॉइंट Q पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। ये थोड़ा ये कैसा बन गया, मीन्स इनका कहना है कि जो है किसी भी रैंडम पॉइंट्स, किसी भी दो रैंडम पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई इसमें डाउट नहीं है ना। नेक्स्ट है इसका पोस्टुलेट, आई होप ये क्लियर हुआ होगा, आप इसको जो है लर्न करते चलिए। देन नेक्स्ट पोस्टुलेट है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफिनिटली, मतलब एक टर्मिनेटेड मतलब एक लाइन सेगमेंट को दोनों साइड से हम मीन्स कितना भी बढ़ा सकते हैं, है ना। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, कोई एक सर्कल को किसी भी रैंडम सेंटर से और कितने भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू अनदर, बट ऑब्वियस ये भी राइट एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री। तो जितने भी राइट एंगल होंगे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड फिफ्थ पोस्टुलेट थोड़ा सा आप याद रखो, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग on two straight line makes an interior angle on the same side of it taken together less than two right angle, then two straight lines then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which sum of the angle is less than two right angle। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि अगर दो रैंडम जो कि पैरेलल ना हो स्ट्रेट लाइन, मीन्स ऐसे मान लो है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, तो इसमें जिस साइड जो इंटीरियर एंगल है, लेट्स से दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, एंड इफ दिस ए प्लस बी इज लेस देन टू, देखो यहाँ पे टू राइट एंगल मतलब 180 डिग्री, जिस साइड इन दोनों का समेशन लेस देन 180 डिग्री होता है उधर उस साइड ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट जाके मिल जाते हैं, ऐसा इन्होंने फिफ्थ पोस्टुलेट में बोला है। मीन्स जिस साइड इंटीरियर एंगल लेस देन टू राइट एंगल होता है और यू कैन से लेस देन 180 डिग्री होता है, उस साइड वो दोनों लाइन जाके एक पॉइंट में मीट करते हैं। ये है फिफ्थ पोस्टुलेट, राइट। देन वन थ्योरम इज देयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। तो एक थ्योरम भी इन्होंने जो है दिया था। थ्योरम मीन्स ऐसे यू कैन से स्टेटमेंट जिसको प्रूफ की जरूरत पड़ती है ना। तो यहाँ पर समझो एक थ्योरम भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन कॉमन पॉइंट, दो डिस्टिंक्ट लाइन एक से ज्यादा कॉमन कॉमन पॉइंट नहीं रख सकते। ये यूक्लिड का एक थ्योरम भी है, ये आपको याद रखना है। ओके, अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं और यू कैन से एमसीक्यू क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर यहाँ पर देखते हैं, विच ऑफ दी स्टेटमेंट डू नॉट सेटिस्फाई यूक्लिड्स एक्सियम्स। अब इसमें देखो कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर, तो ये तो है, मीन्स है ना। तो अभी हमने रीड किया, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, ये भी है। इफ इक्वल्स, ये भी है, आई थिंक रिमाइंडर्स आर इक्वल। द होल इज लेसर देन, ये आई थिंक रॉन्ग है ना। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, इन्होंने तो ये है एक्चुअल में रॉन्ग है, इसलिए इन्होंने नॉट पूछा था, तो सेलेक्ट हम डी को ही करेंगे, है ना। सो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इसमें ट्रू स्टेटमेंट्स को बताना है। सो इसमें देखो कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, तो ये तो रॉन्ग है ना, एक पॉइंट से अनलिमिटेड लाइन ड्रॉ किया जा सकता है ना। देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस दैट passes थ्रू
टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक ही लाइन ड्रॉ किया जा सकता है ना, तो ये भी रॉन्ग हो गया, मीन्स ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। और डी को भी देखो तो टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर अनइक्वल, तो जो अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो रेडियाई भी इक्वल होंगे, तो ये भी, तो इसलिए सी इज द राइट आंसर है ना। ये तीनों बाकी के जो स्टेटमेंट्स है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, राइट, तो इसलिए हमको सी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इट इज राइट क्वेश्चन ऑप्शन, ओके, राइट स्टेटमेंट। देयर आर हाउ मेनी यूक्लिड्स पोस्टुलेट, तो ये तो बहुत इजी है, 5 पोस्टुलेट है ना, टोटल कितने पोस्टुलेट है, 5 पोस्टुलेट। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे इन्होंने पूछा है विच ऑफ द पोस्टुलेट इज फिफ्थ पोस्टुलेट, है ना, यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इज, सो इसमें देखो फर्स्ट वन इज द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये आई थिंक एक एक्सियम है ना, तो ये तो पोस्टुलेट होगा नहीं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू अनदर, तो सबसे पहले देखो पोस्टुलेट का निमोनिक आप ऐसे लर्न कर सकते हो, एस एस, है ना, सी आर एस, सो एस एस सी आर एस मीन्स व्हाट, फर्स्ट एस जो है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है, स्ट्रेट लाइन में आपका जो टॉपिक वो ये है कि किसी एक पॉइंट से दूसरे एक पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है ना, किसी भी दो एक पॉइंट से किसी रैंडम दूसरे पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। सेकेंड एस मीन्स व्हाट, किसी भी लाइन सेगमेंट को इंक्रीज करके मीन्स इनडेफिनेटली इंक्रीज किया जा सकता है। थर्ड वन, किसी भी सर्कल, कोई भी सर्कल जो है एक रैंडम सेंटर से कितने भी रेडियस का ड्रॉ किया जा सकता है ना। आर मीन्स all right angle are equal to each other, and then again the bigger one s, लास्ट में जो s है वो भी straight line से related है, but this s is related to interior angle, है ना, तो एस आई लिख सकते हैं इसको, and this s is related to 2 points, तो ऐसे लिख सकते हो एस टू। एंड यहाँ पे ये जो s है इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि ये जो है किसी रिलेटेड है, लाइन सेगमेंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट और यू कैन से एस, कुछ भी ऐसे न्यूमेरिक बना सकते हो आप लर्न करने के लिए, या सिंपल एस ही रहने दो। तो आप अपने हिसाब से जो है कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन सा बेटर लगेगा। तो इस तरीके से पोस्टुलेट को भी लर्न करने के लिए आप ये कर सकते हो, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, है ना, ये जो है इसका फिफ्थ पोस्टुलेट है। एक्सियम्स आर अज्यूम्ड, तो यहाँ पर देखो मैंने बताया था यूनिवर्सल ट्रूथ इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, सो डी इज द राइट आंसर, एक्सियम्स जो है ऑल टाइप ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में यूज होता है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ प्रूफ, सो डेफिनेशन, पोस्टुलेट, थ्योरम, देखो एक्सियम्स और पोस्टुलेट को तो जो है प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है, थ्योरम को जो है प्रूफ की जरूरत पड़ती है, डेफिनेशन तो थ्योरी पार्ट है ना, सो दिस इज द आंसर, सी इज द राइट ऑप्शन, है ना, थ्योरम को प्रूफ की जरूरत पड़ती है। Question number 7. It is known that if x plus y equal to 10, then x plus y plus z equal to 10z. So यूक्लिड्स एक्सियम, कौन सा यूक्लिड एक्सियम इसको इलस्ट्रेट कर रहा है, राइट, तो ये क्वेश्चन है। सो अब देखो यहाँ पे लेट्स से x प्लस वाई इक्वल टू है 10, सो दिस इज इक्वल टू दिस, अब दोनों में सेम नंबर ऐड किया जा रहा है, राइट, इसमें भी z इसमें भी z, तो अगर आप देखो, सो व्हाट वाज द निमोनिक, ई ए, कैसे था, ई ए एस डब्ल्यू, कुछ ऐसे ही था ना। सो ए मीन्स यहाँ पे देखो एडेड, है ना, ए फॉर एडेड आ रहा था, सो सेम नंबर ऐड किया जाए तो होल भी इक्वल होता है ना, सो सेकंड एक्सियम राइट आंसर होगा इसमें, बी इज द राइट ऑप्शन, ई ए, सो ए मीन्स यहाँ पे एडिंग का था कि सेम नंबर ऐड किया जाएगा बोथ साइड, तो जो होल भी होगा वो भी ऐड होगा, राइट। If two numbers are equal to each other and if the same number is added to both sides, the whole is also equal. So this is the second axiom. Okay, EAS. So EA में आ रहा है, right, second है ना,
तो इसलिए सेकंड एक्सियम होगा ये। लाइंस आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट इज स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ। सो देखो एक्सियम पॉस्टुलेट तो नहीं होगा, बिकॉज अभी हमने पढ़ा है एक्सियम पॉस्टुलेट और ये कोई प्रूफ तो है नहीं, सो इसलिए कौन सा आंसर होगा इसका? ए इज द राइट ऑप्शन। डेफिनेशन, इट इज अ काइंड ऑफ डेफिनेशन, क्योंकि पॉस्टुलेट में अभी आपने देखे और एक्सियम में भी देखे आपने, ये जो स्टेटमेंट था ये तो नहीं था, है ना? सो इट इज अ डेफिनेशन। ओके, Euclid stated that all right angles are equal to each other in the form of, so this is postulate, right? अभी हमने पढ़ा कौन सा postulate था, निमोनिक क्या था उसका postulate का? एस एस सी आर एस, राइट? स्टार्टिंग के एस मीन स्ट्रेट लाइन देन सर्कल एंड देन right angle related, fourth postulate, right? So it is a part of postulate. A point has zero dimension, okay? अभी हमने रीड किया कि स्ट्रेट लाइन कौन से डायमेंशन का होता है? वन डायमेंशन। देन पॉइंट जीरो डायमेंशन, एंड देन सरफेस, सरफेस कितने डायमेंशन का होता है? टू डायमेंशन। एंड देन सॉलिड, सॉलिड कितने डायमेंशन का होता है? थ्री डायमेंशन, राइट? सो डी इज द राइट ऑप्शन। द शेप ऑफ बेस ऑफ पिरामिड इज, तो अभी थोड़ा समझो कि पिरामिड जो है कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है उसका बेस। लेट्स से दिस इज ऑल्सो अ पिरामिड, इसको अगर आपने एक पॉइंट से ऐसे ज्वाइन कर दिया, सो दिस इज द पिरामिड, ओके? एंड देन लेट्स से आपने इसको ट्रायंगल से भी अगर ज्वाइन किया तो भी एक पिरामिड होगा, राइट? सो बेसिकली एनी pyramid is the any polygon is the answer. The shape of base of pyramid is any polygon, okay? The boundaries of solid are, so solid का boundaries क्या होता है? फिर से रिवाइज करते हैं, देखो सॉलिड का बाउंड्रीज क्या था? सरफेस, राइट? सॉलिड का बाउंड्री सरफेस, एंड देन सरफेस का क्या था? लाइन, एंड लाइन का क्या था? पॉइंट, राइट? इसमें आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर इज सरफेस, है ना? ए इज द राइट आंसर। अ surface of a shape has, a surface of a shape has breadth and thickness only, length and width only, है ना? तो लेंथ एंड विड्थ आएगा, बी इज द राइट आंसर, है ना? लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस में क्या होता है? 2D है, तो लेंथ एंड ब्रेथ, बी इज द राइट ऑप्शन। द एज ऑफ सरफेस आर, किसी भी सरफेस का एज क्या होता है? किसी भी सरफेस का एज अगर यहाँ पे देखो, दिस इज अ लाइन, राइट? So the edge of the surface are what? Lines. Correct? है ना? The first known proof that circle is bisector of diameter was given by, तो अभी हमने स्टडी किया था, किसके द्वारा दिया गया था? थेल्स, राइट? किसने दिया था? The first known proof was given by the mathematician Thales, right? So B is the right option. In ancient India, the shapes of altars used for household rituals, तो जो वैदिक मीन्स वेदी बनाया जाता था जो हाउस होल्ड के लिए, याद है? तो अभी हमने पढ़ा था कि जो हाउस होल्ड के लिए जो वेदी बनाते थे वो कौन से शेप में हुआ करते थे? स्क्वायर्स एंड सर्कल्स में। और पब्लिक के लिए क्या होते थे? पब्लिक प्लेसेस के लिए दैट वाज आई थिंक ट्रायंगल्स एंड रेक्टेंगल्स, राइट? पब्लिक प्लेसेस के लिए था ट्रायंगल्स एंड रेक्टेंगल्स। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन, स्क्वायर्स एंड सर्कल्स। लाइंस आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट इज द,
आई थिंक ये अगेन रिपीट हो गया, तो कोई बात नहीं इसको। तो ये क्या था, डेफिनेशन, राइट? Lines are parallel if they do not intersect is stated in the form of definition, है ना? For every line L and a point P not lying on it, the number of line that passes through P and parallel to L are, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला कि लेट्स से दिस इज द लाइन, ओके, और इस यहाँ पे एक पॉइंट है P जो कि इस लाइन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस लाइन से पैरेलल कितने लाइन ड्रॉ किया जा सकते हैं? इस पॉइंट से P से, यहाँ पे लेट से पॉइंट है, तो वो कितने लाइन होंगे? एक ही लाइन होगा, राइट? इससे एक ही लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, दिस पॉइंट। तो वन लाइन विल बी देयर। दूसरे लाइन जो है वो अगर ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? ए इज द राइट ऑप्शन, वन लाइन कैन बी ड्रॉन। द टोटल नंबर ऑफ प्रोपोजिशन इन यूक्लिड्स फेमस ट्रेटीज एलिमेंट, तो याद रखना टोटल 465 प्रोपोजिशंस हैं यूक्लिड के बुक में, 465 प्रोपोजिशंस। ओके, ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। प्रूव्ड स्टेटमेंट बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग बाय यूजिंग पोस्टुलेट एंड एक्सियम्स आर नोन एज स्टेटमेंट, प्रोपोजिशन, थ्योरम, बोथ प्रोपोजिशन एंड थ्योरम। तो डी इज द राइट ऑप्शन। तो जो पोस्टुलेट और एक्सियम से डिराइव्ड होते हैं, मींस उसको मींस उसके हेल्प से जो नेक्स्ट स्टेटमेंट बन के आती है जिसको प्रूव भी कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोपोजिशन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? थ्योरम बोलते हैं उसको। ओके, यूक्लिड्स बिलोंग्स टू, यूक्लिड्स कहाँ से बिलोंग करते थे? तो आंसर होगा ग्रीस। यूक्लिड कहाँ से बिलोंग करते थे? ग्रीस इज द राइट आंसर। ओके, विच ऑफ these स्टेटमेंट्स आर false? द नंबर ऑफ डायमेंशन इन सॉलिड इज 3, ये तो राइट है। द नंबर ऑफ डायमेंशन इज सरफेस इज 2, ये भी राइट है। द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ पॉइंट इज 1, ये रॉन्ग है, राइट? क्योंकि डायमेंशन ऑफ पॉइंट इज 0। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? सी इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज ये फॉल्स है। द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ अ पॉइंट इज 1। The number of line segment determined by three non-collinear point is, so 1, 2, 3. Let's say P, Q, R. थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो इससे द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, कितने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? 3 लाइन सेगमेंट, राइट? 3 लाइन सेगमेंट। तो सी इज द राइट ऑप्शन। The number of line segment determined by three non-collinear points. So 3 is the right answer. Okay. The Indus Valley civilization about 3000 before Common Era, the bricks used for construction work were having dimension in the ratio what? 4:1, right? हमने अभी पढ़ा था 4:1। कौन से इसमें था? 4:1। तो ये याद रखना, 4:1। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। टू प्लेन्स इंटरसेक्ट ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ, तो क्या था? प्लेन्स कौन से फॉर्म में इंटरसेक्ट करते हैं? स्ट्रेट लाइन। प्लेन्स कौन से फॉर्म में इंटरसेक्ट करते हैं? स्ट्रेट लाइन। सो दैट्स व्हाई सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, सॉलिड सरफेस के फॉर्म में इंटरसेक्ट करते हैं ना, प्लेन स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में इंटरसेक्ट करते, एंड देन लाइन कौन से फॉर्म में इंटरसेक्ट करते? पॉइंट के फॉर्म में इंटरसेक्ट करते हैं ना। सो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद रखने हैं और उसको रिवाइज करिए। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ओके।